मित्रों, मनुष्य जीवन कितना अनमोल है। करोड़ों योनियों में भटकने के बाद हमें यह दुर्लभ मानव शरीर मिला है। पशु पक्षी जीते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं, पर मनुष्य को मिला है विचार का वरदान, सोचने की शक्ति। यह सोचने की क्षमता ही हमें बाकी सब प्राणियों से अलग बनाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि इंसान अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूल जाता है। हम धन, पद, परिवार और सुख सुविधाओं में उलझ जाते हैं और समझते हैं कि यही जीवन का मकसद है, जबकि सच्चाई ये है कि यह शरीर तो नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, पर आत्मा शाश्वत है, न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। इसी सत्य को समझने के लिए स्वयं भगवान ने अवतार लिया और हमें गीता का ज्ञान दिया। और यह प्रसंग जुड़ा है उस क्षण से जब महाभारत का महायुद्ध छिड़ने वाला था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, धरती कांप रही थी, आकाश गूंज रहा था। दोनों ओर सेनाएं सजकर खड़ी हैं। कौरवों और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा। पांडवों की ओर युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन। रथ, हाथी, घोड़े, ध्वज और शंखनाद से वातावरण गरज रहा था। उसी रणभूमि में अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरा रथ बीचों बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ किसके साथ मुझे युद्ध करना होगा। कृष्ण मुस्कुराते हैं और रथ आगे ले जाते हैं। अर्जुन चारों ओर दृष्टि डालते हैं। सामने अपने दादा भीष्म पितामह खड़े हैं। थोड़ी दूर पर अपने गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं और चारों ओर भाई, चाचा, मामा, रिश्तेदार और मित्र हैं। यह दृश्य देखकर अर्जुन का दिल कांप जाता है। उनका शरीर शिथिल हो जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गांडीव धनुष हाथ से फिसलकर गिर पड़ता है। कपित स्वर में वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे गोविंद, मैं यहाँ युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही प्रियजनों का वध करूं, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। भला ऐसा राज्य किस काम का जहां अपनों का रक्त बहाना पड़े। यदि विजय का मूल्य अपने प्रियजनों की मृत्यु है तो मैं ऐसी जीत नहीं चाहता। हे माधव, मैं तो संन्यास लेकर भिक्षा मांगना पसंद करूंगा। इतना कहकर अर्जुन रथ पर बैठ जाते हैं। उनकी आंखें बंद हो जाती है और मन मोह, करुणा और दुविधा में डूब जाता है। उस क्षण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देखते हैं। उनके चेहरे पर गंभीर मुस्कान है। वे कहते हैं, हे पार्थ, यह मोह और दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देता। यह तो कायरता है। उठो और युद्ध करो। अर्जुन सिर उठाकर कहते हैं, हे माधव, आप कहते हैं युद्ध करो, पर कैसे? सामने मेरे गुरु, मेरे पितामह, मेरे बंधु बांधव खड़े हैं। इनके वध से मुझे क्या मिलेगा? तब श्री कृष्ण गहन स्वर में कहते हैं, हे अर्जुन, जिसे तुम मारने की सोच रहे हो वह शरीर है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है। यह अजर, अमर और शाश्वत है। जैसे पुराना वस्त्र उतारकर मनुष्य नया वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। हे पार्थ, तुम शरीर को लेकर क्यों शोक करते हो? आत्मा को कोई नहीं मार सकता, कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल भिगो नहीं सकता, कोई वायु सुखा नहीं सकती। कृष्ण की बातें अर्जुन के हृदय में गूंजने लगी। उनका मन कुछ स्थिर हुआ
और संशय अभी भी बाकी था। उन्होंने कहा, हे केशव, यदि आत्मा अमर है तब भी क्या अपने ही परिजनों को मारना उचित है? कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हारा कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। कर्तव्य से मुंह मोड़ना ही पाप है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की चिंता मत करो, निष्काम होकर कर्म करो। जो व्यक्ति कर्म करता है पर उसके फल की आसक्ति नहीं रखता, वही सच्चा योगी है। याद रखो, कर्म से भागना कायरता है, पर कर्म के परिणाम की चिंता छोड़ देना ही महानता है। धीरे धीरे कृष्ण अर्जुन को योग का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, योग का अर्थ है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। जो अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है वही योगी है। कर्म योगी वह है जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है। ज्ञान योगी वह है जो आत्मा और ब्रह्मा का सत्य जान लेता है। भक्ति योगी वह है जो प्रेम और समर्पण से भगवान को भजता है। और हे पार्थ, इन सब मार्गों में भक्ति सबसे सरल और महान है। जो मनुष्य अपना मन मुझे अर्पित करता है, अपने कर्म मुझे समर्पित करता है, मुझ पर विश्वास रखता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। मैं उसे पापों से मुक्त कर देता हूँ। अर्जुन अब धीरे धीरे जागृत हो रहे थे। फिर कृष्ण ने उन्हें धर्म का रहस्य बताया। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, सज्जन पीड़ित होते हैं, सत्य दब जाता है, तो मैं अवतार लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। हे अर्जुन, यह मेरा वचन है कि जो मेरा आश्रय लेता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। कृष्ण का उपदेश सुनते सुनते अर्जुन का हृदय बदल गया। उनका मोह टूट गया और उनकी आंखों में दृढ़ता आ गई। उन्होंने कहा, हे माधव, अब मेरा संशय दूर हो गया है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मैं युद्ध करूंगा। साथियों, यही है श्रीमद् भागवत का सार। गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, निस्वार्थ भाव से जीवन जियो। ईश्वर पर विश्वास और भक्ति रखो। धर्म की रक्षा करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। आज अगर हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें तो दुख सुख, हानि लाभ, जीत हार सब समान लगेंगे। मन स्थिर होगा, जीवन सरल होगा और आत्मा मुक्त होगी। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प ले, हम निस्वार्थ कर्म करेंगे, धर्म का पालन करेंगे और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखेंगे। जय श्री कृष्ण।